देखिए महाराज प्रियव्रत के मन में एक बार बात आई कि भैया 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि, तो यदि रात्रि न हो तो देश का कितना विकास होगा। क्योंकि रात्रि होती तो 12 घंटे तो सो करके ही लोग बिता देते हैं, इसलिए कितना बढ़िया होगा कि रात्रि होने ही न दी जाए। इसलिए उन्हें मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली, ज्योतिर्मयेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दीनम करिष्यामि। मैं एक ऐसे ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करूंगा और उसी ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके और हम पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करेंगे, सो रात होने ही नहीं देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करवाया और 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत उन्होंने नित्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करी, सो रात्रि होने ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी बेचारे भागे, उन्होंने समझा बेटा ये क्या गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो। अरे हमने रात्रि बनाई है लोगों को विश्राम करने के लिए, कम से कम लोगों को विश्राम करने दो भैया। रात्रि में कहीं आना जाना, दिन भर जो थका हुआ व्यक्ति होता है रात्रि को विश्राम करता है। ऐसा ना करो। देखो प्रकृति की कोई भी चीज बुरी नहीं है, उपयोग का तरीका आना चाहिए। जिस अन्न का उपयोग करके भगवान का भोग बनाया जाता है, लोग उसी अन्न का दुरुपयोग करके उसकी शराब बना लेते हैं। तो प्रकृति की कोई भी चीज बुरी नहीं, उपयोग करने का तरीका आना चाहिए। सब्जी में यदि नमक कम पड़ जाए तो नमक कम पड़े तो विडंबना, नमक ज्यादा पड़ जाए तो विडंबना, और नीमक न पड़े तो समझ लो और विडंबना। खूब बढ़िया सब्जी बनाई, खूब बढ़िया चकाचक घी का ताड़का लगाया, पाठक जी के घर के जैसा, और लगाया और भूल से नमक ही डालना भूल गए। तब आप तो मुंह में लोगे, परंतु जैसे ही उसको ग्रहण नहीं किया जा सका तुरंत उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से प्रकृति की कोई भी चीज बुरी नहीं, प्रयोग का तरीका व्यक्ति को आना चाहिए। ब्रह्मा जी तो समझा करके चले गए, परंतु सूर्य भगवान रुष्ट हो गए। सूर्य भगवान ने विचार किया कि जब इस पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए हम अकेली भुवन भास्कर काफी थे, पर्याप्त थे। यदि भगवान को आवश्यकता होती तो और तो 4 सूर्य बना लेते, परंतु भगवान ने इस पृथ्वी को रोशन करने के लिए, प्रकाश देने के लिए एक ही सूर्य बनाया। सूर्य भगवान ने विचार किया कि प्रियव्रत ने हमारी उपेक्षा की है, इसलिए महाराज परीक्षित के जितने महाराज प्रियव्रत के जितने भी पुत्र होते, सारे के सारे पुत्रों की मृत्यु हो जाती। और महाराज प्रियव्रत अत्यंत चिंता में कि हमारे जितने भी बाल बच्चे होते मर क्यों जाते हैं, किस कारण से मर जाते हैं। तो सबसे जो छोटे पुत्र थे उसको लेकर के जब स्मशान भूमि में जब गए, मिट्टी देने की बारी आई तो वही दहाड़ मार करके रोने लगे। कौन सा अपराध हमसे बन पड़ा है जिसके कारण हमारे बच्चे जीवित नहीं बचते। कारण क्या है? एक प्रकृति के छठे अंश से देवसेना माताजी प्रकट हुई, और वही देवसेना माताजी ने प्रियव्रत से कहा, प्रियव्रत देखो मैं प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए लोग मुझे षष्ठी कहते हैं, लोग मुझे छठी मैया भी कहते हैं। देखो तुमने सूर्य भगवान का अपराध किया है। यदि भगवान को आवश्यकता होती तो 4 सूर्य बना लेते। भगवान को यही आवश्यकता पड़ी कि एक ही सूर्य काफी है, तो तुमने ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके जो पृथ्वी के साथ प्रदक्षिणा करी 7 दिन तक, इसलिए तुमने सूर्य भगवान का अपराध किया है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पुत्र जीवित बचे तो तुम सूर्य भगवान की उपासना करो। महाराज प्रियव्रत ने कहा, मैया मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, परंतु मैया आप प्राकृतिक के छठे अंश से उत्पन्न हुई हो, आप छठी मैया हो, इसलिए सूर्य नारायण के साथ मैं आपकी भी पूजा करूंगा।
ठीक उसी वर्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को सूर्य षष्ठी व्रत मनाया जाता है। बोलिए छठी मैया की जय हो।